तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है वो S3 पे यानी कि AWS S3 बकेट्स पे किस तरीके से इमेजेस या फाइल्स अपनी अपलोड करी जा सकती है। और उसके बाद वो जो फाइल्स अपलोड करेंगे आप उनके बेसिस पे आपको एक यूआरएल मिलता है जनरेट करके, और उस यूआरएल को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, पब्लिकली एक्सेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को आपको अगर AWS का अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले AWS का अकाउंट क्रिएट कर लें। AWS का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो भी बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो कर लेनी है, जैसे IAM की जो बेसिक बेसिक सेटिंग्स होती हैं, जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे AWS S3 बकेट सर्विस पे, यानी कि AWS S3 सर्विस पे। तो इसका फुल फॉर्म वैसे होता है AWS सिंपल स्टोरेज सर्विस। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की फाइल स्टोर कर सकते हैं और उनके बेसिस पे आपको यूआरएल मिलता है, उस यूआरएल का इस्तेमाल करके आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को S3 सर्विस को सर्च कर लेना है। सर्च बार में आप डालेंगे सबसे S3 सर्विस मिल जाएगी आपको। वहाँ पर उसको स्टार मार्क कर लेना है। अगर आप जो भी सर्विस फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, यानी कि आपको बार बार यूज़ करने की आवश्यक पड़ता है, तो उस बेसिस में आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लें और वो आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बुक मार्क बार टाइप का बन जाएगा, जिसमें कि आपको सर्विसेज जो है वो विजिबल होंगी। तो ये इजी या क्विक एक्सेस के लिए आपको काफ़ी सहायता देगा। बाकी इसके अलावा अ, ये अमेजॉन S3 के बारे में मैं बताऊं आपको, तो ये आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज के कैटेगरी के अंदर आता है। तो अमेजॉन के पास तीन टाइप के स्टोरेज ऑप्शंस हैं। सबसे पहला होता है ब्लॉक स्टोरेज, सेकंड होता है आपका फाइल स्टोरेज, थर्ड होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आप किसी प्रकार की फाइल स्टोर कर सकते हैं, तो ये वही वाला प्रकार है। इसमें बेसिकली कोई हायरार्की नहीं होती, जो फाइल्स आप स्टोर कर रहे हैं वो किसी हायरार्की में नहीं स्टोर हो रही, यानी कि जैसे आपने आपके लोकल कंप्यूटर में जैसे हम देखा होगा कि डायरेक्टरी होती है, फिर सब डायरेक्टरी होती है, सब डायरेक्टरी के अंदर भी एक डायरेक्टरी होती है, फिर उसके अंदर जाके फाइल होती है, राइट। तो वो उस तरीके का कोई हायरार्की नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली आपका जितनी भी फाइल्स हैं वो फ्लैट स्ट्रक्चर में स्टोर हो रही हैं। लेकिन आपको जो फाइल के बेसिकली यूआरएल जो आपको रिसीव होता है, जो आपका जो फाइल अपलोड कर देते हैं आप, तो उस यूआरएल में आपको लगेगा कि ये तो हायरार्की में स्टोर हुआ है, लेकिन वो एक इल्यूजन है, वैसा होता नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बकेट क्रिएट करने से स्टार्ट करते हैं। बकेट क्या होता है, तो बकेट बेसिकली आपको एक फोल्डर की तरह आप समझ सकते हैं ऐसे। इस फोल्डर के अंदर आप सारी चीजें जो आपको फाइल्स वगैरह डालनी है वो डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बकेट का नाम हमें देना है। सबसे पहले दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे हमें देनी होती हैं, एक तो बकेट का नाम और एक AWS रीजन। तो बकेट का नाम देने के कुछ कन्वेंशन हैं, नेमिंग रूल्स हैं, वो हमें जरूर फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे आप रूल्स देख सकते हैं जाके, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि ये जो नाम आप देंगे बकेट को अपनी, ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। ग्लोबली यूनिक होने से मतलब ये है कि किसी और के पास भी सेम तरीके का अकाउंट, जैसे आपने एक अकाउंट क्रिएट किया है AWS का, उसी तरीके से बाकी लोगों ने भी AWS का अकाउंट क्रिएट किया होगा, राइट। तो उनके पास भी S3 सर्विस का एक्सेस होगा। ठीक है। वो अपनी तरीके अपनी AWS S3 सर्विस इस्तेमाल कर पाएंगे, वहां पे वो बकेट क्रिएट कर पाएंगे अपने लिए। तो जो बकेट का नाम वो अपने लिए देंगे, वो सेम नाम आप नहीं चूज कर सकते अपने अकाउंट में। तो ये होता है ग्लोबली यूनिक का मतलब। तो यहाँ पर आपको जो भी नाम देना है वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, साथ में ये नेमिंग रूल्स जो है वो फॉलो करना चाहिए उसे। तो अभी के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल नाम देने की कोशिश करते हैं। रेड से मैं अपना नाम दे देता हूँ करेंटली। ठीक है। तो मैंने अपना नाम दे दिया बकेट को। अब इसके बाद में AWS रीजन जो है, AWS रीजन क्या है, तो करेंटली आप देखेंगे मैंने एशिया पैसिफिक मुंबई AP साउथ 1 सिलेक्ट किया हुआ है। ये इंडिया का ही बेसिकली इंडिया में एक ही रीजन है जो कि एशिया पैसिफिक मुंबई है करेंटली। और इसमें हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म है AP साउथ 1, इसका बेसिकली कोड है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग रीजन्स हैं, और एक कंट्री की बात होता है मल्टीपल रीजन्स भी हों। तो अभी हमें सिर्फ एशिया पैसिफिक मुंबई की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोग ने इसको सिलेक्ट कर लिया। मतलब बेसिकली आप कौन सी लोकेशन में अपनी फाइल्स को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, बिकॉज ये जो फाइल्स आपकी स्टोर कर रहे हैं आप S3 बकेट पे, ये किसी ना किसी कंप्यूटर में किसी ना किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर होगी, राइट। तो वो हार्ड ड्राइव कौन सी जगह पर पड़ी है, यानी कि मुंबई में पड़ी है, दिल्ली में पड़ी है, कहाँ पड़ी है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपने बता दिया मुंबई में पड़ी है, बिकॉज पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही रीजन है, मुंबई। ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओनरशिप पूछा गया है। ऑब्जेक्ट ओनरशिप बेसिकली ACL डिसेबल किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट था, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दें, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। यहाँ बोला गया ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट, इस पे हम फिर से आएंगे। इसको अभी के लिए ऐसे की ऐसी रहने देते हैं टू मेक इट सिंपल, और क्रिएट बकेट करके इसे बकेट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने सिर्फ दो ही चीजें डाली, सबसे पहले बकेट का नाम और आपका जो भी AWS का रीजन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट कर लिया था। तो ये चीजों से हमारी बकेट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं AWS का रीजन, जिस बकेट को हमने जिस रीजन में क्रिएट किया था वो आ गया, और कब क्रिएट किया था ये भी आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को इस बकेट के अंदर कोई फाइल्स डालनी है तो किस तरीके से डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को जो फाइल है वो हम लोगों को लेके आ जानी है। फाइल मैंने लेट से ये फाइल है, मैंने सैंपल की रखी हुई थी, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करने से देखो ये अपलोड हो चुकी है, और यहाँ पे और भी फाइल्स आप अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डेस्टिनेशन दिखा रहा है, ये आपका रूट लोकेशन है, अमन लाजपाल जो बकेट का नाम था ये वही है। और बस इसके बाद में आपको कुछ परमिशन वगैरह अभी नहीं सोचना है, अभी हम लोग सिर्फ सिंपल से इसको अपलोड कर देंगे। स्टार्टिंग में एकदम सिंपल रख रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से फाइल अपलोड करी जाती है। बहुत ही सिंपल लगा, बिकॉज देखो फाइल अपलोड हो चुकी है, अब आपकी उसका टाइप पता चल रहा है कि क्या टाइप की फाइल थी, और साथ में साइज क्या है, और कब अपलोड की गई थी, लास्ट मॉडिफाई कब की गई थी, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। अब इस फाइल को हमें ओपन भी तो करना है, ओपन करके हमें देखना है। तो ये ऑब्जेक्ट का URL है, जो मैंने आपको कहा था आपको फाइल अपलोड करने के बाद एक URL मिलता है, तो वो URL ही है ये। तो इस URL में आप देखेंगे अगर स्ट्रक्चर इसका, तो स्टार्टिंग में आपका बकेट का नाम आ रहा है, उसके बाद में आपका बकेट S3 लिखा हुआ आ रहा है बेसिकली, और उसके बाद में जो सर्विस का जो नाम था S3, और AP साउथ 1 जो आपका रीजन आपने सिलेक्ट किया था उसका जो कोड है वो आ रहा है, और Amazon AWS.com ये आपका डोमेन हो गया, सब डोमेन हो गया, और S3 बकेट image.png ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो इससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ये काफी हायरार्की में स्टोर हुई है फाइल, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फाइल आपकी फ्लैश स्टोरेज में स्टोर हुई है, जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग की फाइल ओपन कर तो ले पहले, कि फाइल ओपन हो भी रही है कि नहीं, हो रही है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये फाइल, लेकिन ये जो URL आप देख रहे हैं ये URL आप यूज नहीं कर सकते किसी जगह पे। अगर आपको इस फाइल इस इमेज को यूज करना है, लेट्स से आपको अपनी वेबसाइट में इस इमेज को यूज करना है, तो उस URL को यूज नहीं कर पाएंगे जो मैंने अभी जस्ट ओपन करके आपको दिखाया। इस ओपन बटन पे क्लिक करने से जो ओपन हुआ है ये आप URL यूज नहीं कर पाएंगे, आपको URL जो यूज करना है वो ये वाला यूज करना है, ऑब्जेक्ट URL। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट URL अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, मैजिक, आपके पास एक्सेस डिनाइड आ गया। ऐसा क्यों, एक्सेस डिनाइड क्यों आया? क्योंकि हमने अभी तक कोई एक्सेस परमिशंस के बारे में बात नहीं करी, हमने सब सब चीजों को स्किप किया था, राइट। अभी हम लोग फिर से एक्सेस परमिशंस पे चले जाते हैं। ये मैंने अलग से इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये पूरा प्रोसेस सेपरेट रहे, आपको पता रहे कि क्या चीज एग्जैक्टली एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने किया है वो कुछ पब्लिक एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता था, अभी सब कुछ प्राइवेट है अभी तक। तो ये एक और चीज बता देता हूँ आपको कि बाय डिफॉल्ट AWS S3 पे जितनी भी चीजें आप अपलोड करते हैं वो प्राइवेट होती हैं, जब तक कि आप उसे पब्लिक बना ना दें। ठीक है, तो जो परमिशंस आप देंगे उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो चीजें आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या प्राइवेट हैं या पब्लिक है। ठीक है, तो बकेट हम लोग ने परमिशंस पे आगे बकेट की। सबसे पहले हम लोग को अकाउंट जो S3 बेसिकली अकाउंट सेटिंग्स है उसकी ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स पे आ गए फॉर दिस अकाउंट। ठीक है, ये दो जगह पर होगा, ये आप जैसे देख रहे हो ये आपके जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, तो ये आपको यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, और जो इंडिविजुअल बकेट्स हैं उनके अंदर भी आपको ये परमिशंस वाले टैब में दिखेंगे, जैसे कि ये देखो। ठीक है, तो ये दोनों जगह पर दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही सेपरेट चीज है, दोनों ही सेपरेट चीज है। ये आपका ओवरऑल अकाउंट के इस पे आ रहा है जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाया यहाँ पे, और अगर आपको इंडिविजुअल बकेट लेवल पे देखना है परमिशंस, तो वो आपको बकेट क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमिशन से मिल जाएगा। तो ये जो आपका ओवरऑल अकाउंट का सेटिंग्स है ना पब्लिक एक्सेस का, तो ये आपका ओवरराइड कर देता है जितने भी बकेट्स के आपकी पॉलिसीज हैं या फिर जो बेसिकली वो है सेटिंग्स हैं उनको, पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स को ओवरराइड कर देगा ये जितनी बकेट्स की सेटिंग्स है इंडिविजुअली। तो यहाँ पे आपको करना ये है
कि आपको यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि आप ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस अकाउंट, अकाउंट लेवल सेटिंग्स हैं ब्लॉक और पब्लिक एक्सेस की, वो आपको एडिट करना है और उन सभी चेक बॉक्सेस को जो है वो आपको अनचेक कर लेना है और फिर सेव चेंजेस कर लेना है। इसके बाद आपको कंफर्म का एक पॉपअप आएगा, उस कंफर्म के पॉपअप के अंदर आपको कंफर्म टाइप करना है और कंफर्म कर लेना है। तो इस तरीके से आपने जो अकाउंट लेवल पे जो आपकी सेटिंग्स थी पब्लिक एक्सेस की, वो आपने एक तरीके से ऑफ कर दी। अब आपको सेम चीज बकेट लेवल पे भी करनी है, तो इंडिविजुअली बकेट लेवल पे भी सेम चीज आप करेंगे। कैसे करनी है? परमिशंस में जाना है, परमिशंस में जाने के बाद आपको जो है वो ब्लॉक और पब्लिक एक्सेस जो है यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा, इसको एडिट कर लेना है। यहाँ पर भी आपको जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उन्हें अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद सेव चेंजेस कर लेंगे और कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका क्या इमेजेस जो है वो अवेलेबल होगा पब्लिकली, लेट्स चेक इट आउट। तो उसके लिए सबसे पहले हमने गए और इमेजेस को सर्च किया, और ये क्या, ये तो एक्सेस डिनाइड बता रहा है, ऐसे कैसे? अभी तो हमने पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड किया नहीं, अभी हम लोग का एक और स्टेप बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें स्टेप क्या बचा हुआ है कि हम लोगों को जाना है परमिशंस में। हमने पॉलिसी नहीं प्रोवाइड करी, मतलब एक एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया कि ये जो बकेट है इसकी जो फाइल या ऑब्जेक्ट्स हैं वो रीड किए जा सकते हैं, ये हमने अभी तक कहा नहीं है। तो ये हम लोग किसके जरिए कहेंगे? ये हम लोग बकेट पॉलिसी के जरिए कहेंगे। ठीक है, तो बकेट पॉलिसी में हम लोग को क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे ऐड न्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे आपको S3 यानी कि S3 सर्विस को सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर देखना है कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस जो लेवल है वो आपके पास आ रहे हैं कि आप इस बकेट के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस करने की परमिशंस इस पॉलिसी के द्वारा देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ गेट परमिशन यानी कि जो उस फाइल को देखने की परमिशन है, रीड करने की परमिशन है, वो मिलने से। ठीक है, तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ गेट ऑब्जेक्ट सर्च करना है। ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट सर्च करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि क्या चीज क्या परमिशन देगी, तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि जो भी आप परमिशन सोच रहे हैं पाने की, वो सेम परमिशन आप सर्च कीजिए। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या पॉलिसी के अंदर एक्सेस लेवल होना चाहिए वो आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर गेट ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में प्रिंसिपल में हम लोग जो है वो ऑल कर लेंगे। ठीक है, एस्ट्रिस्क कर दिया हमने, डबल कोट्स के अंदर एस्ट्रिस्क कर लेना है हमें। और रिसोर्स हमें सिलेक्ट करना है, तो रिसोर्स में हम लोग को ऐड रिसोर्स पे क्लिक करना है। S3 सर्विस सिलेक्ट हुआ हुआ है, रिसोर्स टाइप में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट नेम हमारा कुछ भी हो जाए, सभी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग को इस बकेट के पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड करना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ही पब्लिकली एक्सेसिबल करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि प्रीफिक्स जो होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बकेट का नाम मैंने लेट्स से जो बकेट का नाम था वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद ऐड रिसोर्स कर लिया मैंने। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पॉलिसी तैयार हो चुकी है हम लोग की, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोई सजेशंस वगैरह भी नहीं आ रहे। ठीक है, और सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो ये हम लोग की पॉलिसी जो है वो सेव हो चुकी है। ठीक है, और जो मैंने स्टेप्स बताए हैं ना वो सेम ऑर्डर में आपको फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने पहले आके पॉलिसी असाइन कर दी, तो नहीं कर पाएंगे, वो एक्सेस डिनाइड दिखाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स जो थी वहां से आपको पहले एक्सेस प्रोवाइड करना है, तभी आप यहाँ पे जो है एडिट कर पाएंगे या पॉलिसीज के अंदर एडिट कर पाएंगे, पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बकेट पॉलिसी वाला काम। क्या हम लोग अभी एक्सेस कर सकते हैं अपनी इमेजेस को? लेट्स चेक इट आउट। मैंने वापस से डाला, यहाँ पे देखोगे आप तो वापस एक्सेस डिनाइड आ रहा है, लेकिन मैं जैसे रिफ्रेश किया तो वो ठीक हो गया। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। इसमें हम लोग ने ये जाना कि किस तरीके से आप किसी भी इमेज को अपलोड करके पब्लिकली एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।